मेरे बेटी को इंसाफ दिलाइए, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाइए कि कभी कभी कोई बेटी के साथ ऐसा नहीं है। छोटा बच्चा के उसके पेट में जो था उसका इंसाफ दिलाइए। हमको जल्दी से बचा लो, वो लोग हमको मार देगी, जल्दी से तुम पैसा लेकर के आओ। लेकिन नहीं जाने को लोग राक्षस निकलेंगे और बेटी के मार दर्दनाक मारी। तक मेरी बहन को वो लोग मार दिया गया और 8 महीना की प्रेग्नेंट थी सर। हम कहाँ से उतना रुपया बार बार उसको हम देते, फिर 2 लाख रुपया हमसे मांग किया। हम नहीं अभी दे पाए, हम कहीं देंगे बाद में। बार बार तो उसकी सास नाना दूल्हा टॉर्चर करते थे कि हमको पैसा दिलाओ पैसा दिलाओ। इसी बीच में हम सोचे कि जाके देंगे, हमारी बेटी के मार दिया, सब मार दिया। गर्भवती बेटी थी उसको मार दिया। गर्भवती थी आपकी बेटी? हाँ मार दिया, 8 महीना के गर्भवती थी और बच्चा, तब मार दिया बेटी के कैसे न कैसे। आपके जीजा नहीं आपकी बहन को मार दिया? जी। देखिए अभी हम लोग मुजफ्फरपुर में हैं और यहाँ पर एक परिवार ने जब अपनी बिटिया रानी की शादी हमारे समस्तीपुर शहर में करवाई, समस्तीपुर के एक समृद्ध परिवार में करवाई, तो उन्हें ऐसा नतीजा भुगतना पड़ा जिसे सुन के आपका कलेजा कांप जाएगा। इन लोगों का आरोप है कि इनकी पुत्री के जो ससुराल वाले थे, यानी कि इनके समधी और उनके परिवार के जितने भी लोग थे, इनके दामाद या उनके परिवार के जितने भी लोग थे, उन लोगों ने मिलकर इनकी पुत्री को, इनकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। उन्हें फांसी तक लगा करके उन्हें मृत कर दिया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो 8 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। बाकी आज इस घर में पहुंचे हैं, इनके ऊपर तो कष्ट का पहाड़ टूटा है। जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ पूरा आरोप है, किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और क्या उचित न्याय ये लोग चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभा कुमारी है। जिनकी मृत्यु हुई है, जिनकी हत्या कर दी गई है, वो आपकी कौन है? मेरी छोटी बहन है। क्या हुआ था उनके साथ, क्या आरोप है आपका? उनके साथ कि मतलब शादी के पहले ही दिन से, शादी के बाद से है ना, उसके पास टॉर्चर किया जा रहा था पैसे के लिए। हम लोग दहेज में दिए 6 लाख रुपए कैश दिए, 2-4 भर सोना दिए, जो मतलब कि हम लोग सक्षम हुए। मेरे पापा मतलब कि गरीब फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो जितना था हम लोग दिए, उससे बढ़ कर दिए। लेकिन वो लोग नहीं माने, मतलब कि शादी के बाद से ही वो लोग टॉर्चर करने लगे। नहीं 2-4 लाख रुपये और दीजिए, मेरा गद्दी टूट गया है, हमको गद्दी में काम करना है, बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। तो हम लोग दिए, एक बार 1 लाख रुपये उन लोग को दिए थे, लेकिन वो लोग नहीं माने। तो हम लोग पैसे देने वाले थे। जिस सुबह मेरी बहन का मतलब कि निर्धन हुआ, मार दिया गया, उसी सुबह में मेरी मम्मी से बात हुआ कि मम्मी हमको जल्दी से बचा लो, वो लोग हमको मार देगी, जल्दी से तुम पैसा लेकर के आओ। लेकिन हम लोग जाते, शाम तक जाते, तब तक मेरी बहन को वो लोग मार दिया गया और 8 महीना की प्रेग्नेंट थी सर। अच्छा, ये पिताजी हैं आपके? ये मेरे पापा हैं। एक चीज़ बताइए, पुत्री की जब आपने शादी की थी उस समय दहेज भी दिए थे आप? कितना दहेज दिए थे? 6 लाख। फिर क्या हो गया कि फिर से वो लोग मांगने लग गए पैसा और इस तरीके से आपकी बेटी को इतने निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी गई? 6 लाख बोला कि कुछ नहीं लगे, फिर भी हम लोग का जीवन था दे दिए। और उसका जो सामान था तो देना ही था, सब दे दिए, पलंग भी दिए, सब जो होता है दे दिए। उसके बाद भी मार दिया। माता जी हैं आप उनकी? जी आप लोग क्या करते हैं, किस बैकग्राउंड से आती हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है आप लोग? मेरे परिवार के 2 बच्चा है, जॉब करता है। मेरा पहले बिजनेस था, अभी बिजनेस मेरा चौपट है, तो दोनों बच्चा जॉब करता है। हम कहाँ से उतना रुपया बार बार उसको हम देते, फिर 2 लाख रुपया हमसे मांग किया। हम नहीं अभी दे पाए, हम कहीं देंगे बाद में। बार बार तो उसकी सास नाना दूल्हा टॉर्चर करते थे कि हमको पैसा दिलाओ पैसा दिलाओ। इसी बीच में हम सोचे कि जाके देंगे, हमारी बेटी के मार दिया, सब मार दिया। गर्भवती बेटी थी उसको मार दिया। गर्भवती थी आपकी बेटी? हाँ मार दिया, 8 महीना के गर्भवती थी और बच्चा, तब मार दिया बेटी के कैसे न कैसे। अच्छा, अब आप लोग पछता रही हैं, जिस वक्त में उन लोगों ने दहेज मांगा था तो आप लोगों ने पुलिस से शिकायत नहीं की थी इस बात की? नहीं किए थे हम लोग, हम सोचे थे कि अपने में सलेट लेंगे, लेकिन नहीं जाने को लोग राक्षस निकलेंगे। हमारे बेटी के मार दर्दनाक मारी, बहुत दर्दनाक, हमारी बेटी के मार दी हमको।
अब जरा समझिए कि 8 महीने की एक गर्भवती महिला को किस तरीके से मारा गया है और उनके परिवार का क्या हश्र है। जब आप अपनी बिटिया रानी की शादी किसी घर में करते हैं और आप ये सोचते हैं कि आपकी बेटी काफ़ी खुश रहेगी, एक समृद्ध परिवार उन्हें मिलेगा, लेकिन अंततः हाल ये हो जाता है जनाब कि कुछ लोग दानव बन जाते हैं, कुछ लोग राक्षस बन जाते हैं और अपने घर की बहू को, जिसे लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, उस बहू को मौत के घाट उतार देते हैं। ये परिवार, आज इनका जो दुख है इस परिवार का, वो कोई नहीं बांट सकता है। ना ही हम समझ सकते हैं कि इनके ऊपर कितना बड़ा वज्र गिरा होगा, लेकिन ये परिवार बिल्कुल टूट के बिखर चुका है, क्योंकि जिस बेटी को इन्होंने नाजों से पाला, 6 लाख रुपए दे करके, जिस बेटी की दहेज में 6 लाख रुपए दे करके इन लोगों ने शादी की कि मेरी बेटी कुशल रहेगी, मंगल रहेगी, उस बेटी को उसके ही पति ने मौत के घाट उतार दिया। और जनाब मामला क्या था, मसला क्या था, तो बस पैसे का मसला था। आप भाई हैं लड़की के? जी। तो जो आपकी, एक सेकंड शांत हो जाइए, आपकी बहन को जिस तरीके से, निर्मम तरीके से आप लोगों का कहना है कि मारा गया है, और किसने मारा है कुछ पता है आपको? जी हाँ, सास ननद और उसके हस्बैंड। मतलब आपकी जीजा ने ही आपकी बहन को मार दिया है? जी। और जब मारा है तो अभी उन लोगों में से किसी की गिरफ्तारी हुई है? जी हाँ, उसके हस्बैंड का, ससुर का गिरफ्तारी हुई और सास ननद फरार है। सास ननद फरार है। फरार है। उन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता है हम आप लोग लोगों के बारे में कुछ पता नहीं है। को? हम लोग प्रशासन क्या कर रही है इस चीज़? प्रशासन कुछ नहीं कर रही है सर, कुछ नहीं। हम सुनने में आया है कि वो लोग पैसा उन लोग को बहुत खिला दिया गया है, प्रशासन कोई साथ हम लोग का नहीं दे रहा है। तब हम आप लोग को बोला है कि हम लोग को इंसाफ चाहिए सर, आप लोग के द्वारा हम लोग को इंसाफ दिलाइए कि उसकी गिरफ्तारी हो। सास ननद, देखिए सर, सास ननद को गिरफ्तारी हो सर, सास ननद की गिरफ्तारी हो सर। उसके आपका कहना, आप किस जिले की प्रशासन पे आप सवाल खड़ा कर रही? समस्तीपुर जिले के कोई मतलब हम लोग का साथ नहीं दे रहा। जब हम लेकर गए थाना को तो उसके ससुर हस्बैंड को पकड़ा गया, तो हम लोग का डिमांड था, घर में ताला लगाया गया, घर में पुलिस थाना लगाया, ताला लगाया, फिर भी सर वो ताला तोड़ कर मतलब खोल करके घर का साफ सफाई किया गया। कैसे, हम पूछना चाहते हैं कैसे? जब पुलिस मतलब कि थाना में लगाया ताला घर में, तो कैसे खोल करके घर साफ सफाई किया गया? मतलब आप लोगों का कहना है कि उनके पति के और उनके ससुर की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन और भी जो लोग इसमें लिप्त हैं उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, और आप समस्तीपुर पुलिस पे आरोप लगा रही हैं कि उन लोगों ने पैसा खाया है। जी, जो है अब हम क्या हम बोले, हम आपको, हमको समझ नहीं आ रहा। अब जो है आप लोग कीजिए। प्रशासन साथ नहीं दे रहा, कोई प्रशासन साथ नहीं दे रहा। थाना है या प्रशासन, हम कुछ नहीं जानते। हम मुजफ्फरपुर के हैं सर, और वहाँ समस्तीपुर है। जब तक वहाँ जाते तो कार्रवाई बहुत कुछ हो चुका रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो आप ही लोग का सहारा है ना सर। आप माँ हैं उस बेटी की जिसे मौत के घाट उतार दिया गया। आप प्रशासन से और समस्तीपुर जिले के तमाम पदाधिकारियों से क्या रिक्वेस्ट करते हैं? कहते हैं कि मेरे बेटी को इंसाफ दिलाइए, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाइए कि कभी कोई बेटी के साथ ऐसा नहीं है। छोटा बच्चा के उसके पेट में जो था उसका इंसाफ दिलाइए। हमारी बेटी का इंसाफ चाहिए। अब इस परिवार का दुख कैसे बांटे ये हमें नहीं पता, लेकिन इस देश में संविधान के तर्ज पे हम ये बात तो कह सकते हैं कि ये लोग इंसाफ के हकदार हैं। जिस तरीके से इनकी बिटिया रानी को निर्मम तरीके से मारा गया है, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और बिल्कुल मिलना चाहिए। बाकी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि समस्तीपुर पुलिस की ज़रा नींद खोलिए, और अगर जैसा इन लोगों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन पैसे खा करके उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं ले रही है जो लोग इसमें लिप्त हैं, तो कृपया कर उन लोगों पे कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आप तमाम लोग इस पूरे मामले पे क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।